Jesus, थैंक यू जी। धन्यवाद धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, धन्यवाद हो इस सुंदर दिन का जो उसने हम सबको दिया है कि और हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु के सामने अपने प्रेयर पॉइंट्स को रख रहे हैं। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हर समय हमारे लिए तैयार रहता है। प्रभु हर समय अपने बच्चों की तरफ अपनी कान को लगाने के लिए तैयार रहता है। बाइबल हमें इस बात को कहती है कि हमारा प्रभु कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि वो एक झपकी भी नहीं लेता होगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चों को कब मेरी नीड है, कब नीड पड़ जाए मेरे बच्चों को, कब कब कौन सी प्रार्थना मेरे बच्चों के लिए तुरंत मेरे को उनका जवाब देना है, कब मुझे उनसे बात करना है, कब मैं उनसे बात कर सकता हूँ, कब मैं उन्हें सिखा सकता हूँ, कब मैं उनके साथ संगति कर सकता हूँ। पता है परमेश्वर का वचन हर समय इस बात को हमें कहता है कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, वो हमें कभी नहीं त्यागता है। थैंक यू जीसस। हमें इस बात को समझ, जब हम सुबह हम सब जब प्रेयर करते हैं, हम सब परमेश्वर के सामने अपने प्रेयर पॉइंट्स को रखते हैं। अब हमें हमेशा इस बात को सोचने की जरूरत नहीं है कि हम सिर्फ प्रेयर करने बैठे। नहीं, हम परमेश्वर के साथ संगति करने बैठे। आप जब प्रार्थना, भले हम सब अपने अलग अलग जगहों पर है, बट सेम टाइम पे पवित्र आत्मा आपके साथ, मेरे साथ, यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, 26 लोग जुड़े हुए हैं, आपके साथ पवित्र आत्मा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं। प्लेस मैटर नहीं करता है, डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, हम सब एक स्पिरिट में परमेश्वर के साथ जुड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। और वैसे पता है क्या, हम परमेश्वर के लिए उस तरीके से भूखे और प्यासे हैं क्या? परमेश्वर का वचन, दाऊद का वचन, वचन संहिता 122 उसकी पहली पहली आयत इस बात को कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। जा आज जब हम सुबह जब प्रार्थना निवेदन लेके बैठे हुए, हाँ श्योरली हम परमेश्वर के भवन में नहीं, पर हम स्पिरिट में परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है। पता है, जहाँ हम हैं वहां परमेश्वर का आत्मा रहता है, जहाँ हम हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर बनी रहती है। और हमें किसी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, बट हमें हमारा परमेश्वर हमें इस बात को कहता है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, और इस मंदिर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। दाऊद इस बात को कहता है कि आओ, मेरा मन आनंदित हुआ जब लोगों ने उससे इस बात को कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन को चले। पता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग इस बात को सोचते कि हम परमेश्वर के भवन क्यों जाएं, हम क्यों वहां जाके परमेश्वर की आराधना करें। इन दिनों में शायद लोग इस बात को सोचते होंगे कि हमारा हम कैसे, हम क्यों जाएं परमेश्वर के भवन, हम ऑनलाइन अटेंड कर लेंगे, हम वचन सुन लेंगे, बहुत है। पर पता है परमेश्वर, बाइबल हमें इस बात को सिखाती है। अगर आप भजन संहिता 122 इस बार आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है। जब हम 6वीं अध्याय को पढ़ते, वचन संहिता 122 उसका 6वां वर्ष हम पढ़ते, यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वहां पे शांति बनी रहती है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो अर्थात यीशु से प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, प्रभु से प्रेम करता है, शांति मिलती है। पता है, परमेश्वर से प्रेम करने से हमें शांति मिलती है। हालेलुया। तेरी शहर पनाह के भीतर शांति, और तेरे महलों में कुशल होवे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि शांति इस तरीके से हमारे अंदर रहती है, हमारे घरों में शांति कुशल से रहती है। हालेलुया। वो कभी हमसे हटती नहीं, वो कभी हमसे दूर नहीं होती। पता है, जब आप इस वर्ड्स को करें करें, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, दाऊद इस बात को यहाँ पे इस बात को हमें सिखा रहे इस बात को कह रहे, जब लोगों ने उससे कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन को चले, उसका मन आनंदित हुआ। दाऊद का मन इतना आनंदित हुआ होगा, तो सोचो प्रभु का मन कितना आनंदित होता होगा जब हम इस बात को प्रोक्लेम करते हैं, इस संडे हमें चर्च जाना ही जाना है, इस संडे हमें परमेश्वर का वचन सुनना ही सुनना है, इस संडे हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहते हैं, इस संडे हम उस प्रभु से बातें करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, चर्च जाने के बाद आप खाली हाथ जाते हैं और खाली हाथ रिटर्न हो जाते हैं? नहीं, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर की अद्भुत शांति हमारे साथ रहती है।
आज इस समय को हमें समझने की जरूरत है कि लोग आज सब जगह शांति को ढूंढ रहे हैं, उस पीस को ढूंढ रहे हैं। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, पता है, मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड में रहते हुए शायद हमारा माइंड इतना करप्ट हो गया है। सही बात है, हमारा माइंड बहुत करप्ट हो गया है कि हम इस बात को कभी सोचते नहीं कि यार, अगर मेरे लाइफ में टेंशन है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, तो हम प्रभु के घर को चले। हम इस बात को सोचते हैं, हम दूसरी तरीके से, हम इस वर्ल्डली वर्ल्ड में रहते हुए वर्ल्ड तरीके से सोचते कि हम अब क्या करें। हम शायद वर्ल्ड के हथकंडे आजमाते हैं, हम वर्ल्ड के उन सारी बातों को आजमाते हैं कि जो हमें शांति दे दे। बट नहीं, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि आओ हम यहोवा के भवन को चले, क्योंकि शांति का सोता वो सिर्फ यहोवा है, जो हमें शांति दे सकता है, जो हमारे घर के एटमॉस्फेयर को बदल सकता है। जो हमारे शायद हम शायद बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बड़े बड़े घरों में रहते होंगे, पर वहां शांति नहीं है। पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि उन महलों में प्रभु शांति देने वाला है, उन महलों में प्रभु शांति देने वाला है। जब हम चर्च जाते हैं, हम लोगों के साथ संगति करते हैं, हम उस पवित्र आत्मा को हमारी लाइफ में इनवाइट करते हैं, प्रभु हमें शांति के साथ भेजता है। प्रभु हमें शांति के साथ भेजता है, प्रभु अपना पीस हमें देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि तेरी शहर पनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। हालेलुया। शांति हमारे जीवन में बनी रहती है, वो पीस हमारे अंदर बना रहता है। मैं आपको इस बात के लिए इंकरेज करना चाहती हूँ, अगर कई बार शायद आपको ऐसा लगता हो कि आज कुछ एडजस्ट करके हम चर्च नहीं जा पा रहे, आइए क्यों ना हम उस एडजस्टमेंट को हमारी लाइफ में लेकर आए। कुछ भी हो जाए, हम चर्च मिस नहीं करेंगे। चाहे वो बच्चों के एग्जाम क्यों ना हो, हम चर्च नहीं मिस करेंगे। कुछ शायद बड़ा मैटर क्यों ना हो गया, हम चर्च नहीं मिस करेंगे। हमें चर्च मिस करना नहीं है, क्योंकि हम शायद वो शांति बाहर ढूंढते हैं, पर वो शांति हमें चर्च के अंदर मिलती है। और वो शांति का सोता है जो हमें शांति देता है। पता है, जब हम प्रेयर पॉइंट्स लेके प्रभु के पास आते तो प्रभु बहुत उत्साहित हो जाता है। प्रभु इस बात को जानता है कि मेरा बच्चा, प्रभु मेरे से बात करने आया है, मेरा बच्चा मेरे से बात करने आया, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे से बात करने आया। और हम जब परमेश्वर के भवन जाते हैं, हम इस बात एक्साइटमेंट के साथ हैं कि आज प्रभु कुछ अद्भुत हमारी लाइफ में करने वाला है। दाऊद जब परमेश्वर के गीत गाता था, दाऊद जब परमेश्वर की आराधना करता था, उसको नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। जब वो छोटा था ना, वो परमेश्वर की अपनी वीणा उठा के वो परमेश्वर की आराधना करने लगता था, क्योंकि वो प्रभु से प्यार करता था। उसको रिटर्न में ये नहीं पता था कि मुझे वो पीस और मुझे वो शांति मिलने वाली है। पर पता है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर की शांति हमारे अंदर बनी रहती है। परमेश्वर की शांति हमारे अंदर बनी रहती है, और वो पीस हमारे साथ हमेशा बना रहता है। शायद जो वर्ल्ड में लोग ढूंढ रहे हैं, जो शायद लोगों के पास लोग ढूंढ रहे हैं, वो सिर्फ हमारा जीवता परमेश्वर यीशु हमें दे सकता है। वो परमेश्वर हमें दे सकता है। यहाँ पे इस बात को लिखा है, अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूंगा कि तुझ में शांति होगी। रिलेशनशिप में शांति होती है, रिलेशनशिप में पीस मिलता है। भाई भाई के रिलेशन में, बहन बहन के रिलेशन, भाई बहनों के रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, माता पिता और बच्चों के रिलेशन में। ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जहाँ पे परमेश्वर काम नहीं कर सकता। ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जहाँ पे परमेश्वर की शांति नहीं आ सकती है। पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है, जब हम परमेश्वर के भवन में जाते, कई बार लोग इस बात को कहते हैं कि जब से हम परमेश्वर के भवन में आने लग गए, हमारी लाइफ में चेंजेस आने लग गए। इसका मतलब कि जब आप चर्च से रिटर्न जाते ना, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करके भेजता है। प्रभु उन सारी बातों को, शायद हमें दिखती भी नहीं है, प्रभु उन सारी बातों को हमारी लाइफ से दूर कर देता है। जब हम परमेश्वर के भवन में आते, प्रभु हमें अद्भुत तरीके से बदलता है। दिखता नहीं है हमें, पर जब हम, लोग शायद इस बात को कहते हो कि मैं तो आया था, एक बार आया, दो बार आया। ऐसा नहीं होता है। हमें परमेश्वर के भवन में हर समय बने रहना है। हमें परमेश्वर की उस उपस्थिति में हमें हर समय बने रहना है। हम वो परमेश्वर की देह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। हम वो परमेश्वर के मंदिर है जिसमें प्रभु का आत्मा रहता है। परमेश्वर अगर एक्सक्यूज बनाने लगे ना कि हमें, मुझे तेरी प्रार्थना नहीं सुननी, मुझे उसकी प्रार्थना सुननी है, मुझे वो काम करना है, तो सोच लीजिए आपकी और हमारी दशा क्या हो जाएगी।
सेम वे में जब हम एक्सक्यूज बनाते तो हम खुद हमारी लाइफ को खराब करने लगते हैं, हम खुद हमारी हमारी लाइफ को, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को खोखला बनाने लगते हैं। आपको और हमें इस बात को जानने और समझने की जरूरत है। वो शांति का सोता है और वो हमेशा हमें उस शांति को हमारे दिलों में, हमारे घरों में, हमारे महलों में, हमारे रिलेशनशिप में देना जानता है, और वो देता है। और सबसे मुद्दे की बात ये कि हमें परमेश्वर के घर को चलना है, हमें परमेश्वर के भवन को चलना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि आओ हम यहोवा के भवन को चले। तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। जब हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु आज मैं आपके भवन में आने जा रहा हूँ, प्रभु आज कुछ अद्भुत हम हमारी लाइफ में करने जा रहे हैं, प्रभु आपकी वो शांति हमारे अंदर बनी जा रही है। पता है कई बार हम बहुत स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हुए भी हम कई बार हमारे अंदर वो पीस नहीं रहता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमारी लाइफ की सिचुएशंस ऐसी हो जाती है हमें समझ में नहीं आता। बट सेम टाइम पे हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर के भवन को जाने की जरूरत है। ठीक है, अगर उस समय चर्च नहीं, आप जाइए, रूम बंद करिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, परमेश्वर की अद्भुत शांति आपको छुएगी, परमेश्वर का अद्भुत आत्मा आपको छुएगा, और आप इस बात को कह सकते कि ये जो मेरे अंदर शांति, ये जो मेरे अंदर प्रभु का आत्मा है, वो प्रभु ने मुझे दिया है। हालेलुया। कई बार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते, कई बार हम प्रेशर में होते, चाहे वो फैमिली प्रेशर हो, चाहे वो जॉब प्रेशर हो, चाहे वो फाइनेंस का प्रेशर हो, चाहे वो बच्चों का प्रेशर हो, चाहे वो रिलेशनशिप का प्रेशर हो। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि वो शांति का सोता वो यहोवा है, वो जीवता यहोवा है, ही इज लिविंग गॉड, और वो हमारे साथ हमेशा रहता है। हालेलुया। मैं आपको इस बात को उत्साहित करना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते, परमेश्वर की शांति हमारे साथ बनी रहती है। When we are with Jesus, peace is with us. परमेश्वर का शांति हमारे साथ बनी रहती है, वो पीस हमारे अंदर रहता है। आइए क्यों ना इस बात पे मनन करें, इस अध्याय को आप मनन करें, भजन संहिता 122 1 से लेकर 9 तक आप इन बातों को मनन करें, इस वर्ड्स को पढ़े, इन अध्याय को पढ़े। प्रभु 100% आपसे बात करेगा, परमेश्वर की वो शांति हमारे साथ बनी रहेगी। दाऊद इतना बड़ा राजा था, उसके ऊपर कितना प्रेशर रहता होगा। सोचिए, वो इतना बड़ा राजा था, वो उसके पास तो हर चीज का प्रेशर होता होगा, पर वो इस बात को कहता है कि लोगों ने मुझसे कहा आओ परमेश्वर के भवन को चले, तो मेरा मन आनंदित हुआ, वो आनंद से भर गया। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हम परमेश्वर के भवन जाए, हम आनंद से भर जाए, क्योंकि परमेश्वर आनंदित होता है। हालेलुया। परमेश्वर आनंदित होता है जब वो इस बात को कहता है कि मैं परमेश्वर के भवन को चला, मैं उस प्रभु के पास चला, मैं उस प्रभु के पास चला जो मेरा पिता है, जो आपका और मेरा पिता है। हालेलुया। जो आपका और मेरा पिता है, वो हमें कभी छोड़ता नहीं, वो हमें कभी त्यागता नहीं। आइए क्यों ना हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उस अद्भुत शांति के लिए जो उसने आपके लिए और मेरे लिए रखी हुई है। और आप जब उसके भवन में जाते हैं, जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो शांति आपको देता है। कई बार लोग इस बात को कहते हैं, इवन मैं इस बात को कहती हूँ कि जब आप परमेश्वर के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं, आप वो उस फील को पीस करते हैं। आप जब प्रेयर करके उठते हैं, आप उस पीस को फील करते हैं, आप उसके प्यार को फील करते हैं कि जो उसने आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। आइए क्यों ना इस वचन पे हम मनन करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे और कहें, प्रभु आपकी शांति, आपका प्यार प्रभु मेरे अंदर बना रहे, और प्रभु मैं कभी आपके वचन से अलग ना होने पाऊं, मैं कभी आपकी उस उपस्थिति से अलग ना होने पाऊं मेरे राजा। हम उस परमेश्वर के भवन में हमेशा जाने के लिए रेडी रहे, चाहे परिस्थितियां हमें अलाउ करे या ना करे। हालेलुया। आइए हम इस वर्ड को यहीं एंड करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता, आपके वचन के लिए पिता, जो आपने हमें दिया है मेरे राजा, जो हमें सिखाता है मेरे परमेश्वर पिता कि हम आपकी शांति में कैसे बने रह सकते हैं, हम कैसे प्रभु आपसे और कनेक्ट हो सकते हैं मेरे पिता, कैसे प्रभु आप हमें ब्लेस करते हैं मेरे पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु आज के सारे प्रेयर पॉइंट्स को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते मेरे पिता, हर एक वो प्रेयर पॉइंट मेरे पिता यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर पिता हाँ और आमीन में प्रभु उत्तर देने पाए मेरे राजा। और प्रभु आपने ये कर दिया है मेरे पिता परमेश्वर पिता, प्रभु हम तो परमेश्वर सिर्फ प्रार्थना करते मेरे पिता, पर प्रभु आप उत्तर देने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, आप कभी सोते नहीं है मेरे पिता, आप कभी ऊँघते नहीं है मेरे राजा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है मेरे राजा। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ आज जितने भी लोग जुड़े मेरे परमेश्वर पिता,
प्रभु आपने उनके परिश्रम को देखा है मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे राजा। प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए मेरे राजा। आज के प्रेयर पॉइंट्स को, आज के सारे लोगों को परमेश्वर पिता जो यहाँ पे जुड़े हुए और जो इन सारे वचन को सुनते हैं मेरे पिता, प्रभु आप उन्हें बहुत आज से ब्लेस करें मेरे राजा। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते, इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।